नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 5वां पाठ में रघुवीर साय की कविता है। यह तीसरी कविता है, भाषा का युद्ध। तो इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं, जो भाषा है, हम जैसे साउथ की भाषा है, हिंदी भाषी है, आपसी संघर्ष चल रहा है। हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा लागू हो, दूसरे स्टेट के कहते हैं कि हमारी भाषा लागू हो, तो वे हिंदी का विरोध करें। तो इस प्रकार भाषा का विरोध चल रहा है। जो जीवन की सामाजिक मूल समस्या हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम, छोटी कविता है, 2 पद्यांश से, इसके माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि इंसान आपसी वाद विवाद में जो मूल हमारे सामाजिक समस्याएं हैं उनको भूल जाते हैं। तो इस कविता में कवि कहता है कि पहले हम इसका सार करेंगे। भाषा का युद्ध रघुवीर साय की क्या है, एक प्रसिद्ध और चर्चित कविता है, जिसके माध्यम से इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार सामाजिक जीवन में वर्ग संघर्ष है, जैसे वर्ग माने जातिगत संघर्ष है, उसी प्रकार मालिक की भाषा और हमारी भाषा में भी संघर्ष है। नौकर, जैसे मालिक कोई अफसर है वो इंग्लिश बोलता है, और नौकर है कैसी, वो ठेठ हरियाणवी या देसी भाषा बोलता है। तो आपसी में क्या है, संघर्ष हो रहा है। कवि ने यह स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति भाषा को लेकर संघर्ष करता है तो तब वह मूल सामाजिक समस्याओं को भूल जाता है। जो हमारे समाज में समस्याएं हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो आगे कवि कहता है, कवि देश में व्याप्त भाषाई झगड़े से आहत माने दुखी है। कवि भाषाई के झगड़े से दुखी है, इसलिए वह विचार व्यक्त करता है कि भाषा के लिए संघर्ष करते समय हमें जो हमारी मूलभूत समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें और जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं को भाषा की लड़ाई एक दूसरे के समीप नहीं लाई थी। हमने जिन मुद्दों पर संघर्ष करना आरंभ किया था कहीं वह झूठा तो नहीं है, कहीं हम वास्तविक मुद्दों से भटक कर केवल भाषा के लिए ही संघर्ष नहीं करने लग पड़े। यानी कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको छोड़कर हम सिर्फ भाषा पर ही केंद्रित हो जाएं, यानी भाषा की लड़ाई लड़े जाएं। तो कवि स्पष्ट करता है कि हमें भाषा को लेकर संघर्ष से बचना चाहिए, क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी अच्छी तरह मालिक बोलता है। भाषा के युद्ध में वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो केवल अपनी भाषा का बोलने का सामर्थ्य रखता हो। यानी कि वही व्यक्ति विजित होता है, क्योंकि उसको अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार है, बोलने के तर्क वितर्क होता है, यानी कि पूरा नॉलेज होती है उसे, वही अच्छी तरह बोल सकता है। जो मालिक की भाषा का एक शब्द भी न उच्चरित, यानी मालिक की भाषा कुछ न जानता हो, वास्तविकता यह है कि वह अपनी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी दूसरे से वाद विवाद नहीं करता। कवि को अनुभव होता है कि भाषा को संघर्ष का माध्यम समझने वाले लोग उसकी इस बात पर संदेह करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने गूंगे गुस्से क्या होता है, यानी जो अंदर मन ही मन में गुस्सा करने वाला व्यक्ति होता है उसको गूंगा गुस्सा कहते हैं। गूंगा गुस्सा को कैसे सह सकता है, यानी कोई व्यक्ति अपने मन में बात को या गुस्से को दबा कर नहीं रख सकता। इसलिए स्पष्ट करता है कि भाषा के नाम पर संघर्ष करने वाले लोग केवल अपने गुस्से को ही अभिव्यक्त करना जानते हैं, और उन्हें देखकर अन्य लोग भी, जो दूसरे लोग हैं, वे उसके गुस्से की अभिव्यक्ति की ही खोज करते रहते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो उनके गुस्से यानी कि उनके क्रोध का कारण को जानने की कोशिश करते हैं। यह बात भाषा का युद्ध लड़ने वाले लोग नहीं जानते। इस बात को जो लड़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है। दूसरे लोग तो यह जान रहे हैं भाई लड़ाई क्यों हुई, और जो लड़ाई कर रहे हैं वे इस बात को जानते ही नहीं क्यों लड़ रहे हैं। तो अब हम इसका सलार्थ करेंगे। इसके 2 पद्यांश हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी समकालीन हिंदी कविता
में संकलित भाषा का युद्ध से अवतरित हैं। इसके रचयिता रघुवीर साय जी हैं। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि व्यक्ति जब भाषा का युद्ध लड़ता है तो वह मूल सामाजिक समस्याओं को भूल जाता है। तो मूल जो समस्या होती है हम उसको भूल जाते हैं। अब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख लें कि हम उससे कितनी दूर जा रहे हैं और जिनके लिए हम लड़ते थे, लड़ते का अर्थ है संघर्ष करना, संघर्ष करना। कवि देश में व्याप्त भाषाई झगड़े से आहत माने दुखी है, तो वह कहता है, इसलिए इन पंक्तियों में कहता है कि हमें भाषा के लिए संघर्ष करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। समय, वक्त माने समय। इस भाषा पर लड़ते समय हमने इस पर विचार कर लेना चाहिए कि हम जो सामाजिक समस्या हैं, जो वास्तविकता हैं, उनसे हम बहुत दूर जा रहे हैं। यानी कि वास्तव में जिन समस्याओं के लिए लड़ना चाहते थे उन समस्याओं से बहुत दूर हो गए हैं। उन जो हम जिनके लिए लड़ रहे थे उनसे हम कितनी दूर हो गए। यानी कि जो सामाजिक समस्याएं थी, जो मूलभूत समस्याओं को हम भूल गए हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं। आगे कहता है, हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। उनको और हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। यानी समाज भाषा के आधार पर बट गया है। क्या कोई इसलिए कि वह झूठी लड़ाई थी? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे। यानी कि आपस में लड़ाई लड़ते हैं हम, और जिनमें हम संघर्ष कर रहे हैं, भाषा के बहस कर रहे हैं। भाषा की लड़ाई एक दूसरे के समीप न ला करके क्या करती है? दूर कर देती है, और आपसी क्या है? संघर्ष हो जाता है। बल्कि एक दूसरे को हमको शत्रु माने दुश्मन बना देती है। हमारे को एक दूसरे के, भाई यो हिंदूभाषी है, यो मद्रासी है, तो एक दूसरे के हम क्या है? शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी अच्छी तरह मालिक बोलता है। तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि यो झूठा संघर्ष है और वास्तविक मुद्दों से भटक कर हम भाषा के लिए संघर्ष करने लग जाते हैं, वह झूठा है। हमें भाषा को लेकर संघर्ष से बचना चाहिए, क्योंकि हम जो मालिक होता है जिस प्रकार, और उसका नौकर होता है, वह मालिक की भाषा इंग्लिश भी बोल सकता है और वह अपनी देसी ठेठ भाषा भी बोल सकता है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि हम मालिक की भाषा भी उतनी अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी अच्छी तरह मालिक बोलता है। मालिक यानी कि जो बड़े अफसर होते हैं वे इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो उसका नौकर भी अच्छी तरह मालिक की तरह भाषा भी बोल ले सकता है। तो ये कविता सहज सरल है। भाषा को लेकर संघर्ष करने की अपेक्षा सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए। यहाँ कवि यह संदेश देना चाह रहा है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दाली है, और इसमें मुक्त छंद की कविता वर्णात्मक शैली है। और एक और पद्यांश है इसका, जो वही लड़ेगा अब भाषा का युद्ध जो सिर्फ अपनी भाषा बोलेगा, मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं। यानी कि कवि यह कहना चाह रहा है, कहता है कि भाषा के युद्ध में, भाषा का युद्ध में लड़ेगा मतलब लड़ाई में, भाषा की लड़ाई में वही व्यक्ति विजय प्राप्त करता है जो अपनी भाषा पर अधिकार हो। जो अपनी भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हमारा हिंदी पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाषा का युद्ध में जो सिर्फ अपनी भाषा बोलेगा, यानी कि अपनी भाषा पर उसका पूरा अधिकार है, जो केवल अपनी भाषा को बोलने की शक्ति रखता है या सामर्थ्य रखता है। आगे कहता, मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं, चाहे वह शास्त्रार्थ होता है वाद विवाद करना। शास्त्रार्थ का अर्थ है वाद विवाद, शास्त्रार्थ का अर्थ है यहाँ वाद विवाद। तो वह मालिक की भाषा का एक शब्द भी न जाने, परंतु चाहे कोई व्यक्ति मालिक के साथ शास्त्रार्थ न करे, वह अवश्य ही विजय करेगा।
क्योंकि वह मालिक की भाषा का भी चाहे एक शब्द न जानता हो, इंग्लिश कुछ भी न जानता हो, परंतु वाद विवाद छिड़ेगा। जब भाषा में एक दूसरे मुद्दे पर बहस करेंगे तो वही व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि उसको अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार है, वह बोलने की शक्ति है, इसीलिए वह भाषा में जीतेगा। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी भाषा पर अच्छा प्रभाव है, अच्छी पकड़ है, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी की हिंदी पर इतनी पकड़ नहीं है, इसीलिए वे इलेक्शन में नहीं जीत पाती है, नहीं समझा पाती है। तो इसीलिए मोदी की भाषा पर अच्छा अधिकार है। तो आगे कहता है, बल्कि शास्त्रार्थ वह नहीं करेगा, वह क्या करेगा, अपने गूंगे गुस्से को वह कैसे कहेगा, तुमको शक है। तो आगे कहना चाह रहा है कवि, वास्तव में अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी दूसरे से वाद विवाद भी नहीं करता है। यानी जो भाषा अच्छा जानता है वह दूसरे से वाद विवाद नहीं करेगा। वह क्या करेगा, वह भाषा के संघर्ष का माध्यम समझने वाले लोग उस पर इस बात पर संदेह करेंगे, क्योंकि गूंगे गुस्से का अर्थ है यहाँ पर मन ही मन में, यहाँ पर मन ही मन में किया जाने वाला क्रोध, यानी कि जो शास्त्रार्थ नहीं करेगा तो उसके मन में क्या है, एक गुस्सा भर जाएगा, क्रोध भर जाएगा अपनी भाषा को लेकर। वह कैसा कहेगा, तुमको शक है, यानी कि उसकी इस बात पर संदेह करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मन ही मन में कैसे क्रोध सह सकता है, यानी कि अपना क्रोध को, अपने गुस्से को, अपनी बात को कैसे सह सकता है, कैसे कहेगा, कैसे सह सकता है। गुस्सा करना ही गुस्से की एक अभिव्यक्ति जानते हो तुम, और वह और खोज रहा है तुम जानते नहीं। यानी कि जो मन में गुस्सा होता है, कोई व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है, यानी कि वह अपना गुस्सा को निकालने के लिए ज़रूर बोलेगा। भाषा के नाम पर संघर्ष करने वाले लोग केवल अपने गुस्से को अभिव्यक्त करना यानी बोलना जानते हैं, यानी कि अपने गुस्से को अभिव्यक्त माने व्यक्त करने को जानते हैं, यानी कि अपने गुस्से को प्रकट करना जानते हैं। परंतु दूसरे लोग हैं, गुस्से का कारण खोजेंगे, भाई किसके लिए गुस्से करते हैं। परंतु यह बात भाषा का जो युद्ध कर रहे हैं, भाषा की लड़ाई कर रहे हैं, जिसके अंदर भाषा का क्रोध है, लड़ने वाले लोग नहीं जानते। परंतु तुम नहीं जानते का अर्थ है कि जो भाषा का लड़ाई कर रहा है, भाषा के लिए लड़ रहा है, वे लोग नहीं जानते, बल्कि दूसरे लोग उसके गुस्से का कारण खोज रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कवि। तो इसमें क्या है, भाषा का युद्ध मौन रहकर भी लड़ा जा सकता है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है और मुक्त छंद है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। मैं आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।